कल राजस्थान वर्सेस केकेआर के बीच में एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिला। कैसे बात करते हैं कि पहले शुरुआत होती है राजस्थान रॉयल्स की और राजस्थान रॉयल्स पहले फील्डिंग करती है और केकेआर पहले बैटिंग करती है। और केकेआर की तरफ से ये मान लो कि ज़्यादा कुछ अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। और इसी में अगर देखा जाए तो केकेआर की तरफ से सबसे बढ़िया जो रन बनाने वाले मैन थे वो रघुवंशी, फिर अभिषेक रघुवंशी, फिर उसके बाद सिरेमैन अपना आंद्रे रसल की शानदार 52 की रन की पारी थी। तो ऐसे पहुंचते पहुंचते केकेआर 206 रन पर पहुंच चुकी है। लेकिन केकेआर ने 205 रन तो बनाए हैं, लेकिन 205 रन बनाने के बाद फिर अगर हम बात करें तो उसके बाद रिंकू सिंह ने भी अच्छी पारी खेली। रिंकू सिंह ने 10 गेंद पे 19 रन बना दिए। केकेआर की पारी समाप्त होने के बाद जैसे 4 प्लेयर सही चले हैं, रघुवंशी, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह और रसल। लेकिन जैसे ही बात होती है फिर आती है राजस्थान रॉयल्स की पारी। राजस्थान रॉयल्स में सबसे पहले अपने यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी जल्दी आउट हो जाते हैं। 5 ओवर के अंदर 50 के ऊपर चला जाता है आंकड़ा। लेकिन फिर वैभव सूर्यवंशी भी आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं यशस्वी जायसवाल और उसके बाद उनके यशस्वी जायसवाल के बाद 2 विकेट गिर जाती हैं। 2 विकेट गिरने के बाद रियान पराग और यशस्वी जायसवाल की पारी एक अच्छी चलती है और शानदार पारी चलती है। लेकिन 9वें ओवर के अंदर उससे पहले ही यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं। यशस्वी जायसवाल आउट होने के बाद 34 रन 20 गेंद पे 34 रन बनाते हैं यशस्वी जायसवाल। और फिर उसके बाद धीरे धीरे रियान पराग का साथ देने के लिए आते हैं अपने ध्रुव जुरैल भी जल्दी आउट हो जाते हैं। और ध्रुव जुरैल आउट होने के बाद फिर धीरे धीरे ध्रुव जुरैल के बाद फिर उसके बाद नंबर लगता है अपने श्रेयसमार हेटमार आते हैं, वो रन बनाते हैं। रियान पराग की शानदार मोइन अली के एक ही मैच के अंदर जड़ देते हैं 5 छक्के मोइन अली में, फिर अगले ही वरुण चक्रवर्ती के पहली गेंद पे छक्का। तो ऐसे करके रियान पराग 45 गेंदों पे वो 94 रन बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ले जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, 6 गेंदों पे 22 रन चाहिए, लेकिन बैटिंग करने आए थे रियान पराग, आउट हो जाते हैं। रिंकू सिंह कैच लेते हैं। फिर उसके बाद शुभम दुबे आते हैं और शुभम दुबे के बाद श्रेयसमार हेटमार दोनों खेलते हैं। लेकिन 6 गेंदों पे 22 रन रहता है। फिर श्रेयसमार हेटमार भी आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आज जो नंबर लगता है उसके बाद जोरफा आर्चर आते हैं। तो जोरफा आर्चर, शुभम दुबे दोनों रहते हैं। लेकिन तभी 6 गेंद पे 22 रन चाहिए। फिर उसके बाद 6 गेंद पे 22 के बाद फिर एक वही सिंगल रन जाता है। 6 गेंद पे 22 रन चाहिए तो फिर 1 गेंद पे छक्का जाता है। छक्का यानी कि 5 गेंद पे 18 रन चाहिए। फिर एक चौका जाता है, यानी कि 4 गेंद पे 14 रन। 4 गेंद पे 14 रन होता है। फिर उसके बाद फिर छक्का जाता है। फिर उसके बाद 3 गेंद पे 8 रन। फिर उसके बाद एक चौका जाता है। फिर हो जाता है 2 गेंद पे 4 रन। ऐसे करके जब धीरे धीरे हम मैच के करीब पहुंचते हैं तो शुभम यादव फिर एक बॉल पे चाहिए थे 3 रन। एक बॉल पे 3 रन चाहिए थे, लेकिन तभी डबल रन लेते हैं शुभम दुबे और उसके बाद जोरफा आर्चर। लेकिन एक रन आउट हो जाते हैं जोरफा आर्चर, जिसके बाद फिर एक ही रन काउंट में होता है और सिर्फ 1 रन से ही केकेआर जीत जाती है। तो कल का था बिल्कुल एब्सोल्यूट सिनेमा मुकाबला अंत तक, और गहरा मुकाबला था। नहीं लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स इस मैच को इतना कड़ा टक्कर मुकाबला देगी, लेकिन दे दिया। तो ये कल का मुकाबला बिल्कुल एब्सोल्यूट सिनेमा था।